कमरे भर में मामी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं, अपना काम करता ही रहा। पूरा बेड बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेड टूट न जाए, क्योंकि मामी इधर उधर हो रही थी और मुझे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने मामी से कहा, मामी आज ये दर्द सहन कर लोगे तो आगे एक भी दिक्कत नहीं होगी। मामी ने कहा ठीक है, लेकिन मामी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन मामी की चीखें नहीं बंद हो रही थीं। मामी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मामी से वह के लिए कहूँ। मामी से बोलने में मुझे थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि आज तक मैंने मामी से वो बातें करते नहीं सुना है। मामी मेरी लखनऊ में रहती हैं और उनसे मैं कम से कम 80 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे बुआ के बेटे का मुंडन था तो मैं उनके यहाँ गया था। वहाँ पर मेरी मामी भी आई हुई थी। पहले तो नहीं पहचान पाता हूँ कि कौन है, क्योंकि मामी अपना चेहरा ढके हुए थी। अचानक से मामी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं एकदम से डर गया कि कौन है। वो मुझसे पूछने लगी कि बताओ गौरव, मैं कौन हूँ। मैं उनको नहीं जान पाया और फिर उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। मामी मुझसे मजाक करने लगी और फिर सब लोग बातें करने लगे। मामी ने मुझसे कहा, तुम्हारे मामा कल चले जाएंगे। उनकी कंपनी से फोन आया यमा है और कल बुलाया है। तुम्हारे मामा कल चले जाएंगे, इसलिए तुम मुझे मेरे घर छोड़ने चलना और इसी बहाने घूम भी आओगे। मेरे पास भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। कल मुंडन था और एक दिन पहले ही सब लोग आ गए थे। सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मामी मेरी तरफ बार बार देखे जा रही थी। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन जब भी मैं मामी के पास से निकलता तो मामी मुझे देखकर जरूर मुस्कुराती। उस दिन शाम को सब लोग खाना खाकर सोने लगे। मैं मामी के पास लेटा था। सब लोग एक ही कमरे में लेटे थे। मामी मुझे जबरदस्ती अपने पास लिटा लेती। उसके बाद सब लोग बातें करते रहे और कितने समय सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा कि कमरे में केवल मैं ही लेटा हूँ और सब जग गए हैं। मैंने टाइम देखा तो 9 बज रहा था और मुंडन की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। मैं मामी के पास गया और बोला, मामी जब आप जगी थी तो मुझे भी उठा देती हूँ। मामी बोली, राघव, मैंने सोचा कि तुम ज्यादा थके होंगे, इसलिए मैंने नहीं जगाया। उसके बाद सब लोग मुंडन के लिए निकल लिए। ये सारा काम होने के बाद मामी ने कहा, कल जल्दी यहाँ से चलना है क्योंकि काफी दूर जाना है। अगली सुबह मामी ने मुझे उठा दिया। उसके बाद मैं और मामी तैयार होकर मामी के यहाँ चल दिए। हम लोग बस में गए थे, इसलिए जाते जाते शाम हो चुकी थी। शाम को जब घर पहुंचे तो मैंने मामी से कहा, मामी जल्दी से खाना बना दो क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी। मामी बोली, ठीक है, तुम कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। मामी खाना बनाने लगी। मैंने सोचा मामी अकेले बोर होने लगेंगी, इसलिए मामी के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद मैं और मामी खाना खाए। मामी ने कहा, गौरव चाहो तो तुम मेरे कमरे में लेट जाओ। यह सुनकर मेरे मन में हलचल होने लगी और मैंने भी मना नहीं किया। कमरे में देखा कि एक सिंगल बेड ही है, जिसमें 2 लोग बड़ी मुश्किल से लेट आएंगे। मेरा शरीर थोड़ा पतला था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मैं लेट गया और मामी भी बगल में लेट गई। मैं नीचे ना गिर जाऊं, इसलिए मामी ने मुझे पकड़ लिया और चिपक कर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मामी के मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रही है। मैंने मामी से पूछा, मामी क्या हुआ? मामी ने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा, मामी बताओ तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मैं सब कुछ समझ चुका था। मामी ने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई। उसके बाद मुझसे भी रुका नहीं गया और उठकर अच्छे से करने लगा। मामी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था।
वो बोली, थोड़ा तेल लगा लो, इसलिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने तेल लगाकर अच्छे से लगाया। मामी की चीखें निकल रही थीं, लेकिन उनको थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की रोमांचक कहानी सुनकर खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। कमरे भर में मामी की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं, अपना काम करता ही रहा। पूरा बेड बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेड टूट न जाए, क्योंकि मामी इधर उधर हो रही थी और मुझे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने मामी से कहा, मामी आज ये दर्द सहन कर लोगे तो आगे एक भी दिक्कत नहीं होगी। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन मामी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन मामी की चीखें नहीं बंद हो रही थीं। थोड़ी देर बाद मामी बोली, अब दर्द कम हो रहा है गौरव, और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वह बोली, सच में गौरव, तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो। अब कमर का सारा दर्द गायब हो गया। ऐसा मसाज किसी ने नहीं किया है। मैंने मामी से कहा, मैंने कहा था मामी कि केवल थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद कमर और पेट का दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। मामी ने कहा, कल हल्का हल्का मसाज फिर से कर देना। मैंने कहा, ठीक है मामी, मैं कल फिर से मसाज कर दूंगा। अब चलो सोते हैं। उसके बाद मैं और मामी सो जाते हैं। सुबह मामी उठी और बोली, गौरव, तुम्हारे मसाज से कमर में एक भी दर्द नहीं हो रहा है। मैंने मामी से कहा, मामी आज मुझे गांव जाना है, घर से फोन आया है, मम्मी को लिवाकर कहीं जाना है। वह बोली, ठीक है चले जाओ, लेकिन खाना बना देती हूँ, खाकर चले जाना। उसके बाद मामी ने खाना बनाया और मैं खाना खाकर अपने घर आ गया। मामी ने मुझे अपना नंबर दे दिया है और अब मेरी मामी से रोज थोड़ी देर बात हो जाती है। मामी अब अपने कमर के दर्द से छुटकारा पाकर बहुत खुश थीं। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब